हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे अपनी बोर्ड परीक्षा की। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा हिंदी का सेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी धीरे धीरे मैं सभी क्लासेस लेने वाला हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8318801196 पर कॉन्टेक्ट करिए। ठीक है, तो नंबर लिख लीजिए, इधर से लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर लिख लीजिए 8318801196। कोई समस्या हो कॉल करिए, उसके बाद हम बात करते हैं। आज हिंदी का पहला सेशन है। तो देखिए लिखा हुआ है, बहुत ही पद्यांश का हमने सेशन लेकर आए हैं। देखिए क्या है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिर सुने गूंग पुनि बोले, सिर रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बारी बारी बंदो तिह पाई, बारी बारी बंदो तिह पाई। देखिए जो पहले देखिए पहला चैप्टर हमारा सूरदास जी का है। पद क्या है? सूरदास जी के पद हैं। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट ये पद्यांश देखिए कैसे है। उसके कुछ प्रश्न भी दे रखे हैं हमारे, इधर से देख लीजिए। कुछ प्रश्न दे रखे हैं हमारे, इसमें संदर्भ दे रखा है, रेखांकित अंक की व्याख्या दे रखी है। उसके बाद हरि की कृपा से क्या हो रहा है, इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, लिखा है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण का मतलब होता है चरण यानी पैर, जिसे आप कहते हैं लेग। लेग समझ लेते हैं, लेग यानी पैर। कमल का मतलब होता है कमल, और ये डेज लगा है, इसका मतलब रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर रूप यानी एक दूसरे से उपमा दी गई। ठीक, रूपक अलंकार है। देखिए तो यहाँ बंदो का मतलब वंदना करना, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की वंदना की जा रही। तो देखिए सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने भगवान श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जा की कृपा पंगु गिर लंघे, जा की कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी, जाकी का मतलब होता है जिसके एकमात्र कृपा होने से। पंगु का मतलब होता है लंगड़ा। पंगु का मतलब क्या होता है? लंगड़ा। पंगु लंग देखिए जिसकी एकमात्र कृपा होने से पंगु लंगड़ा गिर। गिर का मतलब क्या होता है? पर्वत। क्या होता है? पर्वत। तो पंगु लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। लांघ के मतलब लांघ जाता है। तो जबकि कृपा पंगु गिर लगे, जिसकी एकमात्र कृपा होने से लंगड़ा व्यक्ति गिर लंघे यानी पर्वत को लांघ जाता है। आगे देखिए लिखा हुआ है अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे का मतलब होता है जिसको कुछ ना दिखाई दे। देखिए कोई मूवी, जिसको कुछ ना दिखाई दे उसे कहते हैं अंधा। और अंधे को सब कुछ दर्शाई, अब भैया जिसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा उसे सब कुछ भी दिखने लगता है। किसके कारण? भगवान श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरणों को छूने से। तो इसमें देख रखा जा रहा है कि अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। उसके बाद आगे दे रखा है बहिरो सुने। अब बहिरा व्यक्ति, बहिरा का मतलब जिसको सुनाई ना दे रहा हो, उसको सब कुछ सुनाई देने लगता है, यानी बहिरो सुने। गूंग पुनि बोले, गूंग का मतलब होता है गूंगा। गूंगा किसे कहते हैं? जो कुछ बोल ना पाए, जो कुछ ना बोल पाए उसे क्या कहते हैं? गूंगा। तो गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति पूरा फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, जो गरीब है वो राजा की भांति अपने, जैसे गरीब को देखो, गरीब के ऊपर कोई भी छत नहीं होता, ठीक, लेकिन राजा व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा होता है, अपरंपार पैसा है, वो क्या करता है, उसके ऊपर एक सिर पर छत्र धारा होता है। राजा देखो सिर पर छाता रखते हुए चलते हैं, तो वही है रंक चले सिर छत्र धराई, राजे की भांति सिर पर छात्र धारण करने के तरह चलने लगते हैं। एकमात्र गरीब व्यक्ति राजा की तरह चलने लगता है, तो वही बताया जा रहा है। उसके बाद सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई, बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने इस करुणामय स्वामी की बार बार वंदना करता हूँ, बार बार उनके कमलवत रूपी चरणों को स्पर्श करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं। तो देखिए ये है हमारा कुछ व्याख्या, ठीक, तो जिसको हम अपने तरह से बताए। आप लोग इसके अर्थ देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए, व्याख्या अपने तरफ से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखिए इधर प्रश्न दे रखा, कुछ प्रश्न देख रखे, इधर से देख लीजिए।
प्रश्न में है संदर्भ, क्या है संदर्भ। तो संदर्भ में कैसे लिखेगा, देखिए प्रस्तुत रुचिकर प्रभावोत्पादक स्वपठित पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, लिख लीजिएगा, प्रस्तुत रुचिकर प्रभावोत्पादक स्वपठित पाठ्य पुस्तक, देखिए प्रस्तुत रुचिकर प्रभावोत्पादक स्वपठित जो ये है पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यांश में उपस्थित, ठीक, पहले पाठ से लिया गया है जिसका नाम पद है, और इस सूरदास के पद से लिया गया है जिसके लेखक कौन है, कविकुल कुमुद सुधाकर सूरदास जी हैं, ठीक है। उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग कर दीजिएगा, बता दिया, ठीक है। उसके बाद हरि की कृपा से क्या हो सकता है, तो हरि की कृपा से बहुत कुछ हो सकता है, जो कुछ नहीं होना संभव है, जो चीज असंभव है वो संभव भी हो सकता है हरि की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। जिसे बताया गया कृपा से क्या होता है, पंगु गिरने लगे, पंगु का मतलब जिसे जो चलना ना आता हो, जिसे, ठीक, जिसके पैर ना हो, वो क्या करता है, वो पर्वतों को लांघ जाता है। और अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को मतलब जैसे कुछ ना दिखाई देता हो उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। उसके बाद आगे बताया जा रहा है बहिरो सुने, बहिरो सुने यानी जिससे सुनाई ना देता हो उसे सुनाई भी देने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंग यानी गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, राजा की भांति गरीब व्यक्ति सिर पे छत्र यानी छाता लेके चलने लगता है, यानी अपने सिर पर उसके पास भी राजाओं के पास झोपड़ी या घर हो जाता है। यही सब बताया गया है कि हरि की कृपा से क्या हो सकता है, तो यही सब चीज हो सकता है, जो असंभव वो संभव भी हो सकता है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। सूरदास जी किसके चरणों की कमलवत वंदना कर रहे हैं, तो सूरदास जी किसके चरणों की वंदना कर रहे हैं, तो सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरणों की वंदना कर रहे हैं, उनके पैरों को स्पर्श कर रहे हैं। तो यही चीज बताया गया हमारे इस छोटे से सेशन में। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे छोटे से चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि हम यूपी बोर्ड के बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराने वाले हैं। देखिए शुरुआत नहीं है तो क्या हुआ, शुरुआत नहीं है तो क्या हुआ, अंतिम मंजिल तक जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ये मत करिए कि अभी छोटी शुरुआत है, थोड़े छोटे सब्सक्राइबर हैं, थोड़े लोग जुड़े हैं, जो आए हैं बहुत अच्छे से, मैं उनको सच्चे दिल से अभिनंदन करता हूँ। बस आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि आज तो छोटी शुरुआत है लेकिन उड़ान बड़ी होगी, छोटी शुरुआत है उड़ान बड़ी होगी, क्या होगा आज क्या होगा कल, तो कल को देखा जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले सेशन के साथ, बस इतना था, छोटा सा था ये सेशन। लव यू, जय हिंद, जय भारत। अगले सेशन के साथ, जय जवान।